हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जनता क्रिएशन। मैं आपकी होस्ट और दोस्त शगुन। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम नरक चतुर्दशी की कथा सुनेंगे। आइए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में नरक चतुर्दशी का त्योहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार दिवाली से ठीक एक दिन पहले छोटी दिवाली के नाम से मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी का त्योहार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन पूरे विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नरक चतुर्दशी की कथा। प्राचीन काल में नरकासुर नामक एक राक्षस था, जिसका वर्णन पुराणों में मिलता है कि भूदेवी के बेटे नरक ने घनघोर तपस्या करने के बाद भगवान ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए एक आशीर्वाद से असीम शक्ति प्राप्त कर ली थी। इसके बाद लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। दानव इंसानों पर अत्याचार करते थे और महिलाओं का अपहरण कर उन्हें महल में कैद कर लेते थे। नरकासुर के अत्याचार को सहन करने में असमर्थ देवता भगवान श्री कृष्ण से प्राणियों की रक्षा करने के लिए विनती करने लगे। लेकिन राक्षस नरकासुर को एक वरदान था कि वह केवल अपनी मां भूदेवी के हाथों से मर सकता था। अतः श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को नरकासुर के साथ युद्ध में उनका सारथी बनने को कहा, क्योंकि सत्यभामा ही भूदेवी का पुनर्जन्म थी। युद्ध में श्री कृष्ण ने नरकासुर को एक तीर से बेहोश कर दिया, तो सत्यभामा ने धनुष उठाकर नरकासुर को निशाना बनाते हुए तीर मारा, जिससे राक्षस नरकासुर की तुरंत मृत्यु हो गई। सत्यभामा के द्वारा नरकासुर का वध इस बात को व्यक्त करता है कि माता पिता को अपने बच्चों को दंडित करना में संकोच नहीं करना चाहिए। नरक चतुर्दशी का त्योहार यह संदेश देता है कि समाज की भलाई हमेशा किसी व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से अधिक प्रबल होनी चाहिए। माँ भूदेवी ने कहा कि मारे गए राक्षस नरकासुर की मृत्यु शोक के रूप में नहीं मनाई जानी चाहिए, बल्कि इसे एक जश्न के रूप में मनाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नरकासुर की मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर पड़े रक्त के छींटे को साफ करने के लिए उन्होंने स्वयं तेल से स्नान किया था। तभी से यह परंपरा चलती आ रही है कि इस दिन को लोग धूमधाम से मनाते हैं। लोग नरक चतुर्दशी के दिन तेल लगाकर स्नान करते हैं और शाम के वक्त पूजा करने के बाद आतिशबाजी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हत्याचारी और दुराचारी असुर नरकासुर का वध किया था और 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त कर उन्हें सम्मान प्रदान किया था। इस उपलक्ष्य में दियों की बारात सजाई जाती है। इस दिन के व्रत और पूजा के संदर्भ में एक दूसरी कथा भी यह भी है कि रति देव नामक एक पुण्य आत्मा और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था, लेकिन
जब मृत्यु का समय आया तो उनके समक्ष यमदूत आके खड़े हुए। यमदूत को सामने देख राजा अचंभित हुए और बोले, मैंने तो कोई भी पाप कर्म नहीं किया, फिर आप लोग मुझे लेने क्यों आए हो? क्योंकि आपके यहाँ आने का मतलब है कि मुझे नर्क जाना है। आप मुझे पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नर्क जाना पड़ रहा है। यह सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। यह उसी कर्म का फल है। इसके बाद राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी परेशानी लेकर ऋषियों के पास पहुँचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। तब ऋषियों ने कहा, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और इन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन व्रत प्रचलित है। आज के दिन बहुत सारे लोग व्रत करते हैं और अपने पापों से मुक्ति पा लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के इस अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कथा अगले अध्याय में सुनेंगे। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you friends watching this video. Do not forget to like, share and subscribe.